धनी कहते हैं, जिसने इश्क ना चखा है कुछ नहीं जानता है। जिस भी ब्रह्मात्मा ने इश्क का नाम नहीं सुना है या उसे चखा नहीं है, धनी कहते हैं अभी तुम अनभिज्ञ हो वास्तविक जीवन के रस से। तुम्हें पता ही नहीं है कि आनंद की जमुना कहां बह रही है। तुम्हें पता ही नहीं है अभी तुम हो कौन। खेल में भरमाई ब्रह्मात्मा सुख को ढूंढने के लिए अलग अलग पदार्थों का रसपान कर रही है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चिंताओं में दिन बिता रही है। धनी कहते हैं एक बार इस इश्क की बूंद को अपनी जिह्वा पे रख, भूल जाएगी सब कुछ और महसूस होगा वो सुख जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से प्यासी है। प्रणधर सुंदर साहिब जी, आज मैं बैठक से पहले ध्यान में था। राज जी ने श्वेत जामा पहना है। ऊपर का जामा कैसा है? जामा जुड़िया अंग जुगत सब, बिल्कुल बॉडी हगिंग है। उसमें यहां बाजू बंद आता है पूरा पकड़कर, धनी की बाजू, जिससे क्या होता है धनी के मच्छे पूरी तरह से एक्सपोज होते हैं, दिखते हैं, अनुभव में आते हैं। धनी के खुले लंबे केश कंधे तक, सुंदर गौर गर्दन, सेब की तरह से ठोडी, बीच में गैप है। जामा श्वेत है और नीचे जो इजार है वो केसरिया रंग की है, लेकिन जामा हल्का पारदर्शी है, तो जब बैठते हैं धनी या चलते भी हैं तो जामे में से इजार केसरिया झलकती है। कमर पे पटका बंधा है जिससे बालाजी की सुंदर कमर और भी प्यारी लगती है, उभर के आती। इस सुंदर छवि को का अगर हमने रसपान नहीं किया तो धनी कहते हैं बेकार जिए तुम। और जो इस छवि में डूब गए तो निकल नहीं पाओगे तुम। धनी के सानिध्य में बैठकर उनके कंधे पर सर रखकर, ब्रिज में तो बांसुरी सुनी थी, अब जागनी रास में चाहो तो पाट घाट पर सर रखकर बैठे, नहीं तो कुछ नहीं किया तुम। तुम्हारा जीवन इश्क है, इश्क से ही शुरू है और इश्क पर ही खत्म। तुम कुछ भी चख लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा जीवन, ये इश्क धनी का सानिध्य है। और इस सुख को, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो कम है। हम देख रहे हैं कि महाराज जी की बहुत छोटी आयु में पिताजी के गुजर जाना और फिर उसके बाद इतनी गरीबी, भुखमरी को देखना, और उसके बाद 13 वर्ष की आयु में माता जी का गुजर जाना कितना कष्टकारी है। ये क्या हो रहा है? ये हो रही है मेहर।
कौन सी मेहर? बातूनी। हम भी उस युग में होंगे, हम पर क्या हो रही होगी? जाहिरी मेहर। तो मस्त थे नींद में, ये बातूनी मेहर हो रही है। अगर उनकी कम उम्र में पिताजी का साया ना हटता, माताजी का ना हटता, जीवन में इतना कष्ट ना आया होता, संसार का सत्य ना पता लगता होता, तो कहाँ निकलते उस वैराग्य को लेके? कहाँ खोजते अपने प्राणों के प्रीतम को? ये मेहर है, यही असल मेहर है। जिन पर ये बातूनी मेहर नहीं हुई, या जो ब्रह्मात्मा केवल जाहिरी मेहर के ही लालच में धनी से जुड़ी रही, वो जन्म पर जन्म गवाती रही। हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। और जिन ब्रह्मात्माओं ने, जैसे परमहंस रामरतन महाराज जी ने, श्री राज की बातूनी मेहर का अनुभव किया, फिर उन्होंने ही तो वो दीदार किया, उन्होंने ही तो वो नजारा देखा जो हमारी आंखों से आज भी अनभिज्ञ है। अब इस सारे तथ्य को ये बीतक हमें समझा रहे हैं। अब आप सोच समझ के चयन कीजिएगा कि क्या चाहिए, जाहिरी मेहर के बातूनी। दो तरह की ब्रह्मात्माएं हैं, खेल में आकर गलती किसी की भी नहीं है। एक कहती बॉस दुख नहीं चाहिए, राज्य मिले ना मिले, गलती नहीं है। रूह ने कभी धाम में दुख देखा नहीं था, यहाँ घबरा जाती है, लेकिन इसे क्या कहेंगे? ये विजनरी नहीं है, ये ब्रह्मात्मा। और एक कहती है जो चाहे कर, तू मिल जा। एक सुबह तो दिखा मुझे चांदनी चौक की, एक रात तो दिखा मुझे रंगमहल 10वीं आकाशी की, जहां एक चांद आसमान में और एक बगल में हो, और उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं मंजूर हूं। जो ब्रह्मात्माएं इस कंसेंट लेटर को साइन करके देते हैं धनी को, वो ही वो नजारा देखेंगी। और जो जाहिरी संसारिक मायावी सुखों के पीछे भागेंगी या डरती रहेंगी संसार के दुखों से, बातूनी मेहर से, गोते पे गोते माया के दुख पे दुख उठाती जाएंगी। हम कौन हैं? सुंदर साथ जी, हम निजानंदी हैं। कौन है हम? आगे से, जैसे कई बार मुझे अक्सर सुंदर साथ पूछते हैं कि हमें ना बताना नहीं आता हम कौन है, किसको मानते हैं, क्या इनको इंट्रोडक्शन दे। मैं आज आपको आपका इंट्रोडक्शन बताता हूं। गर्व से बोलिएगा, कौन है हम? हम निजानंदी हैं। हम निज के आनंद में मग्न रहते हैं। आनंद के लिए हम बाहर कहीं नहीं भटकते। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई पदार्थ, 5 तत्व में हमारा सुख कहीं नहीं, हम कहीं नहीं ढूंढते। हमारे निज में ही आनंद है, निज में ही परम धाम है, निज में ही हौज कौसर है जिसमें गोते लगाते हैं, निज में ही जमुना जी है जिसमें ज्वाला जी से झील ना करते। निज में ही रंग माहौल है जहां राज्य के नए नए रंग सुख लेते हैं। निज में ही रंग परवालियां हैं जहां पौड़ने का सुख लेते हैं। निज में ही मेरे धनी स्थित है जिनके स्वरूप लीला में मग्न रहते हैं। हम बाहर कहीं नहीं झांकते, सुख के लिए हम भीतर की तरफ जो दौड़ते हैं। हमारे निज में आनंद है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपका भाग्य है, रूह को राज बनना ही बनना है। ठीक है, इत बन जाए या उत बन जाए, कतरे को समंदर बनना ही है। आप अपने पूर्ण स्वरूप को जाने पाए और उसमें स्थित होना, यह आपका भाग्य है। और कहते हैं भाग्य की वस्तु मिलती ही मिलती है।
कोई नहीं छीन सकता। हम महाराज जी की बीतक से बल ले, ठीक है, ईमान ले। ईमान इस बात का कि कल कितने सुंदर प्रसंग आए, मेरे को तो रात भर वही चलता रहा कि कैसे श्री राज जरा सा भेड़िए कब है सताता है, जंगल में तो आ जाते हैं दौड़े दौड़े कि भाई कहाँ जाना है, पार करा देते हैं। वापसी में लड्डुओं के चक्कर में फिर महाराज जी रास्ता भूल जाते हैं और रात कर देते हैं, तो फिर गडरिया बनकर आ जाते हैं। ये प्रसंग हमें ईमान देता है, बल देता है ना कि हाँ मैंने आज मुझे राज्य कुछ चीजें महसूस करा रहे थे। कहते अब ये जानने के बाद भी सुंदर साथ पे चॉइस है टू बिलीव और नॉट टू बिलीव। क्या मतलब? इसको सुनने के बाद भी कुछ कहेगा यार पता नहीं हो ना हो, अपना ध्यान रख के चलो, और कुछ कहेंगे नहीं नहीं, ब्लाइंड फेथ लाइक ए चाइल्ड। इस बीतक को, राज्य के शब्दों को ट्रस्ट लाइक ए चाइल्ड कि नहीं नहीं महाराज जी के सर पे खड़े थे, हमें भी चिंता नहीं करनी। जो अगर आप, ये चॉइस आपकी है टू बिलीव और नॉट टू बिलीव। जिसने विश्वास किया वो पार होता जाएगा, क्योंकि ईमान के अभाव में ही आप यहां फंसे रहेंगे 14 लोगों में। और अगर आपको विश्वास हो गया तो ही आप इस झंझट को, काल माया को छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? सूरता द्वारा। मतलब आपकी सूरता फिर यहाँ घूमनी बंद हुआ करेगी। अभी तो क्या है, 24 घंटे यही की चिंता घुमाती रहती है, बार बार किसी ना किसी में, हाय ये ना हो, हाय वो ना हो, हाय वो ना हो जाए। हाँ, बीतक सुनते हैं ईमान आता है, अरे कुछ नहीं होगा, धनी खड़े, बाल्यावस्था से खड़े, जब जानते भी नहीं है तब भी खड़े हैं, तो हमें क्या चिंता। यहाँ की चिंता खत्म होगी तो फिर सुरता तब फ्री होती, यहां से फ्री होगी तो फिर वहां घूमेगी ना। और इसीलिए कहा दुख देवे दीवानगी। हाय ये नौजला जी के ले हो गया, चल अब बता, चल अब मुझ में हाय वो नौजल ले। ये जब मूड में आते हैं ना रूह को जगाने के लिए, तब करते हैं ऐसी मेहर। हाय पिताजी ना मर जाए, ले मर गए, अब लग मुझ में। हाय माता जी को कुछ ना हो, जब यही सारा, ले मर गई माँ, अब क्या करना है, अब लग मुझ में। हाय कल को खाने को ना हो, नहीं है खाने को, चल अब लग मुझ में। ये मेहर है, ये ताबड़तोड़ मेहर है। कुछ अगर नो ऐसा ना हो जाए, अरे भाई मिल जाए तो क्या, सौदा सस्ता हुआ ना। फिर भी इस सब को गवा के भी वो मिल जाए, उसका प्रेम स्नेह मिल जाए। आप देखिए ना, एक बार 10वीं पास कीजिए तो 11वीं में पहुंचेंगे। 1 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। 1 साल तो दोस्तों यारों मित्रों को छोड़ना पड़ेगा, टीवी का मुंह छोड़ना होगा और चीजें छोड़नी। तो या तो रिपीट करते रहिए हर साल, या एक बार टीचर कहता भाई लग के पढ़ लो। तो किसी एक जन्म में लगकर पार करना ही है, नहीं तो लटके पड़े हैं 400 साल से, तो क्यों ना कर लें इस जन्म में। आम खाना है तो माली तो डंडा लेके दौड़ेगा ना, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना कि माली आ सकता है, डंडे लगा सकता है, जान बचा के भागना भी पड़ सकता है। आम भी तो खाना है। और ये तो इश्क की बात हो रही है, ये तो रूह का अधिकार है। आज ना मेरा जो मूड है ना, वो दीवानों की बैठक करने वाला है। आज होश वालों का काम नहीं है। होश गवाओ, दुख देवे दीवानगी। ये दुख जितना आता जाता है ना, और दीवानगी आती रहती है। ये माया जितना दुख देती है ना, रूह कहती है अब तो तू ही चाहिए। अब तू ही चाहिए, अब नहीं चाहिए कोई। ये माया ना दुख दे दे के सुधारने के चक्कर में और बिगाड़ देती है रूह को। वो और फोकस्ड हो जाती है। पता लग रहा है ना, सब सहारे क्षणिक है। इसीलिए दुख अच्छे हैं। हाँ, लेकिन दुख से ही राज्य मिलेंगे ये नहीं है साहब। दुख एलिजिबिलिटी नहीं है, नहीं तो संसार तो दुख से भरा पड़ा है। पता नहीं कहां कहां कष्ट उठा रहे लोग, उन सबको राज्य मिल गए होते। एलिजिबिलिटी है प्रेम।
प्रेम से राज्य मिलते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर धनी प्रेम में चलते चलते जीवन में जो भी कुछ आपके ऊपर कष्ट आ रहा है, तो उसको महाराज जी के दुख से तुलना कीजिए। क्या ज्यादा है क्या उससे भी? नहीं है तो छोड़िए उसको। क्योंकि दुख ना मन पकड़ के रखता है। दुख एक्चुअल में कोई पदार्थ नहीं है जो चिपक जाता है आपसे। दिखाइए कहां चिपका हुआ है आपके दुख। मेरे कंधे पे दुख है, दिखाइए कहां चिपका हुआ है। मन ने पकड़ के रखा होता है। उसने मुझे बेइज्जत किया तो तेरे मन ने पकड़ा हुआ है ना, वो लगा कहां हुआ है शब्द। हाँ, मेरा लाखों का नुकसान हो गया, रोटी मिल रही है ना, महाराज जी को तो वो भी नहीं मिल रही 3-3 दिन तक। मन ने पकड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, कहीं नहीं चिपका हुआ आपको दुख, तुम्हारे मन ने पकड़ा हुआ है। राज जी कह रहे हैं छोड़ दे। अरे छोड़ दे, मुझे पकड़ ले। मन एक ही है, वो एक ही चीज पकड़ सकता, तो या तो संसार का दुख या धनी का इश्क। कहते बेहतर चीज दे रहा हूं, छोड़ दे। तेरे जितने नुकसान हुए सब छोड़ दे, भूल जा। तेरे होने वाले सारे नुकसान भी भूल जा। अरे कुछ हो जाए, तू मिल जा। नहीं तो या तो छोड़ दे, नहीं तो मैं ले लूंगा, मिलना तो है तुझसे। अगर जाग इस जन्म में जगाने के मूड में आ गए हैं तो या तो छोड़ देने, तो ले लूंगा। और लेऊंगा भी नहीं तो भी ब्रह्मांड ही फानी है भाई। किसको कब तक पकड़ के रखोगे जिसका नाम ही फानी है। इट कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिटना ही है, तो खुद ही छोड़ दो ना। छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, रिलैक्स। मुझे ऐसा लगता है इंद्रावती जी हो गए या रतनबाई जी हो गए, इनसे ज्यादा दुख हम नहीं उठा सकते। ये एक्सट्रीम केसेस हैं, और अगर उसके बावजूद भी वो सरवाइव कर सके तो हम भी कर पाएंगे राज्य मेयर कृपा से, बशर्ते हमें सतगुरु मिल गए हो। सतगुरु कौन है पता है? कैसा भी लम्हा हो, कैसा भी आलम हो, कुछ भी चल रहा हो, वो हंसा देंगे, तुम रिलैक्स कर देंगे। जैसे महाराज जी जिस युग में आए हैं ना, ये अंग्रेजों का युग है। बहुत दरिद्रता थी, बहुत गरीबी थी भारत में पूरे। तो ऐसे में महाराज जी ठंडी हवा की तरह से आए। सुंदर साथ अपना रोना सुनाते थे, महाराज जी कहते मेरा सुन, अपना भूल जाएगी। ये देखिए हुआ, ये हुआ। अगर इतना तो नहीं हुआ महाराज जी, फिर तो हम ठीक ही हैं। बीतक यही है। बीतक उन ब्रह्मात्माओं की कहानी है, जीवन में जितना भी कष्ट आया फिर भी अपने उद्देश्य को नहीं भूले, अपने लक्ष्य में पढ़ते गए। श्री राज हर एक पर जाहिरी मेहर करते हैं, लेकिन बातूनी मेहर किसी किसी पर करते हैं। अगर वो आप पर हो रही है, मैं उन ब्रह्मात्माओं से बात कर रहा हूं, अगर आप पर बातूनी मेहर हो रही है, वो दो तरह से हो सकती है। या जीवन में कष्ट आया, या सदगुरु आ गए, या वाणी आ गई और आपको समझ में आ रही है मेरी बात, तो इसका मतलब बातूनी मेहर हो रही है, तो बढ़ जाइए आगे। इस सोच के साथ प्रत्येक दिन कि कोई बात, कुछ भी हो जाए। माया ना क्योंकि उधेड़ बुन में लगाती है, तो पास्ट में लेकर जाती है आपको, ये हो गया था, वो हो गया था, कोई बात, मुझे वो मिल जाए, सब माफ, सब सब चल, भूल जाऊंगी मैं, ठीक है। या फ्यूचर में लेकर जाती है, ये ना हो जाए, वो ना, अरे सब हो जाए, तू मिल जाए मुझे। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं बाल्य अवस्था में राज्य में लगा, सरकार साहब के सामने बैठकर मुझे चर्चा, मैंने याद है आज भी सुनाई थी। उसमें कहते जब मेहर होती है ना तो इंद्रावती को हवसा हुआ, जब मेहर होती है तो फांसी की सजा हुई, जब मेहर होती है तो गबन का इल्जाम लगा, अब चाहिए मेहर। मैंने डर गया, छोटा था मैंने कहा बाकी सब ठीक है, प्यार हमारा है, ठीक है, बस मेहर ना करना। रिश्ता भी है, प्यार है, बाकी मेहर तो आप बड़ा खतरनाक लग रही है। लेकिन मुझे धीरे धीरे चल के समझ में आया कि मेहर के बिना ना राज्य नहीं मिलेंगे। अब मैंने कहा अच्छा जी, तो ठीक है, मेहर करो आप। तो मुझे क्या अनुभव होता था
मुझे ऐसे अनुभव दिखाती थी माया कि मेरे माता पिता मर गए हैं और मैं बहुत अच्छे घर में रहते हैं, तो वो घर छूट गया है और एक कमरे का कोई कमरा मकान है, उसमें प्लस्तर भी नहीं हो रखा, टूटी फूट जैसे ईंटें दिखती है ना, प्लस्तर भी ना हुआ हो, सफेदी भी ना हुई हो, ऐसा सा कोई घर है, उसमें मैं चूल्हा चला रहा हूँ। माया कहती ये स्थिति हो जाएगी, चाहिए अभी भी राज जी? अब छोटा मैं बच्चे की तरह मैं राज जी को कहता था, राज जी ये हो सकता है? कहते हाँ हो सकता है, चाहिए मैं कहता था अच्छा आप तो मिलोगे ना इसमें? कह रहे हाँ वो तो गारंटेड है, सुंदर साथ तो आएगा ना मेरे घर पे? कह रहे क्यों नहीं आएगा, सुंदर साथ का प्यार मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, कर दे मेरे साथ जो करना है माया, मंजूर है। आज दिन तक नहीं किया, लेकिन धनी रिझ गए मेरे से। मैंने बड़ी निज बात शेयर कर ली गलती से भावुकता में आके इसको अन्यथा ना लीजिएगा। एक सुंदर साथ ने मुझे पीछे कमेंट करके भेजा कि आप बहुत पर्सनल बातें बता रहे हो अब, लेकिन मेरे हाथ में नहीं होता, मैं तो अपनी चीज छुपा के रखना चाहता हूँ। कभी कभी कोई सुंदर साथ ऐसा दर्दी आ जाता है सामने कि उसके आगे खजाना निकल जाता है, तो क्षमा कीजिएगा। मैं बस इस प्रसंग को समझाना चाहता हूं कि तैयार रहिए कि तू चाहिए। अब ये उसकी मौज की बात है कि वो ले ना ले आपसे कुर्बानी, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इससे होगा क्या फायदा, आपका ध्यान अड़ेगा नहीं खेल में। आपको माया डरा कर बहला फुसला कर खेल में नहीं लाएगी कि देख ध्यान नहीं दिया तो ये हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया तो वो हो जाएगा। मैं इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ को जानता हूं जिन्होंने आजीवन अपने घरों में बैठक करी, ठीक, आजीवन पूरे पूरे दिन सुंदर साथ घर में बैठा हुआ है और राज्य की बात चल रही है, वाणी चर्चा चल रही है, और उनको सुंदर साथ नहीं डराया कि तुम्हारे बच्चे 10वीं का एग्जाम है तुम्हारी बिटिया का, और वो सबको रोबजा पिला रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तुम्हारे बच्चों के हाथ में भीख के कटोरे होंगे, जो तुम्हारी हालत है थोड़ा ध्यान दे दो नहीं तो बच्चों पर अपने, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे बच्चे हैं ना, तुम चिंता ना कर। और आज उस बिटिया का मेरे ख्याल से 18-19 लाख का पैकेज है, जिसके लिए माया ने क्या कहा था, भीख के कटोरे होंगे हाथ में। तैयारी रखिए आप कुर्बानी की, और मदर को पूरी तरह से सपोर्ट भी करती है। आपकी कमाई यही है, मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं। अगर आप राज्य के लिए एक रुमाल छोड़ते हैं ना, कुर्बान करते हैं, वो चद्दर देता है। छोड़ दीजिए सब कुछ, जो लेना ले ले। मौज आई फकीर की, दिया झोपड़ा फूक, सब जला देता है। नहीं, श्री इंद्रावती जी ने सब रिश्ते खत्म किए कि नहीं किए? धर्म पत्नी तक को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सेवा और पत्नी के बदल के में क्या चुना? सब जलाना पड़ता है। भाई का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, संतान, सब खत्म करना पड़ता बस। तो क्योंकि इश्क में दूसरा होता ही नहीं कोई। इश्क में या तो मैं होता हूं या तू होते हैं, या हम दोनों एक हो जाते हैं। इश्क में दो जन एक हो जाते हैं, यूं कहूं दो या एक से परे हो जाते हैं। सच्चे इश्क में बिताया एक लम्हा 1000 साल की खुशियों से भरा है, क्योंकि ये इश्क यहाँ की चीज ही नहीं है, ये इलाही दौलत है। एक सूफी कलाम है ना, उसमें कहा किसी किसी दिल को इश्क के इल्हाम होते हैं। कोई कोई दिल होता है जो इश्क में ये आप कर नहीं पाते, ये पुकारता है आपको धनी जी, जिसके ऊपर वो मेहरबान होता है वो उन पे होती है ये कृपा। किसी किसी दिल को इश्क के इल्हाम होते हैं। मोहब्बत तो माजा है, माजा मतलब होता है मिराकल। माजे कहाँ आम होते हैं, कोई कोई होता है जिसे इश्क आवाज देता है कि आजा, कहां भटक रही है, कहां देख रही है। कहीं कुछ नहीं है मेरे अलावा।
और सोचिए कहीं जाना नहीं है। निजानंद संप्रदाय में कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई कुछ नहीं। धनी श्री देवचंद्र जी को राज्य की प्राप्ति हो रही है प्रवाहियों के मंदिर में। श्री इंद्रावती जी को राज्य के दर्शन हो रहे हैं हावसा जेल के अंदर। परमहंस राम रतन महाराज जी को राज्य के दर्शन हुए फिर अगेन प्रवाहियों के मंदिर में। क्षमा चाहता हूं, अब बन गया वो प्रवाहियों का मंदिर। पहले वो सदगुरु का घर था और वहां पर गोबर लीपा और वहां पर उनको राज्य के दर्शन हुए पूर्णतः से। लेकिन जो परम धाम और कुछ दर्शन जो हुए वो उन्हें सोमेश्वर मंदिर में, अगेन प्रवाहियों का मंदिर। सरकार श्री को बड़े महाराज जी ने परम धाम दिखाया कश्मीर में, हिल स्टेशन पे। कुछ नहीं है, रूह का कोई तीर्थ, कोई जप, कोई तप नहीं, बस इश्क की आग में जल के उससे मिल जाना है, बस भीतर लौटना। बताइए इससे सहज भी कुछ हो सकता है? घर का त्याग करना नहीं करना, उसी घर में रहना, बढ़िया से सेवा कीजिए सबकी, करते जाइए, रोते जाइए इंद्रावती की तरह से। झाड़ू कीजिए, पोछा कीजिए, बर्तन मांजिए, नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, और क्या कीजिए? रोते जाइए बस इंद्रावती की तरह से। कला जी क्या नौकरी कर रही है इंद्रावती जी? नौकरी बढ़िया से कर रही है, लेकिन बिरहा नहीं छोड़ रही कि सदगुरु बैठ नहीं पा रहे, बुला लो प्लीज, बुला लो, कोई बुला लो। ऐसे भीतर लौटना है, आनंद के लिए भीतर लौटना है, और कुछ भी नहीं। बाहर कहीं आनंद नहीं ढूंढ रहा, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी तत्व में नहीं। 5 तत्व मिल मोहल रचायो, ये सारे तत्व जड़ हैं, यहां आनंद नहीं है, यहां ना ढूंढो। आप दुनिया में जो 7 अजूबे सब घुमाइए, कहीं सुख नहीं मिलेगा। और धनी के साथ चांदनी चौक, लाल चबूतरे पे या पाट घाट पर 10 मिनट बिताइए, आप यहां होंगे ही नहीं। जो सुख की अनुभूति होगी उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जितना ये रस मिलता जाएगा उतना आप संसार से छूटते जाओगे, उतना और बाहरी मुखी से अंदर मुखी होते जाओगे। बस एक बार शुरुआत होने की देर है। जैसे जैसे रस मिलता जाएगा आप और सिमटते जाओगे, और सिमटते, क्योंकि इकोनॉमी की टर्म है, इन सुपीरियर गुड्स कंज्यूम करते ही इंफीरियर छूट जाते हैं। बेहतर चीज मिलते ही अपने आप छोड़नी नहीं पड़ती, अरे भाई ये नहीं चाहिए, अब वो चाहिए। तो महाराज जी की बीतक हमें क्या बताती है? फ्री हो जाओ, यहाँ टेंशन ना लो, कुछ भी हो मैं हूं खड़ा तुम्हारे साथ, समय कितना भी सख्त हो मैं साथ में हूं, ठीक है। अब तक हमने सुना किस तरह से महाराज जी 6 वर्ष की आयु में पिताजी के साथ पाया हुआ प्रेम, स्नेह और थोड़ा बहुत भक्ति भाव के बारे में वर्णन करते हैं। उसके बाद 8 वर्ष की आयु में किस तरह से बहुत ही कम आयु में अपने पिताजी का सानिध्य उनसे छूट जाता है, घर में गरीबी आती है, माता जी किसी तरह से लालन पालन कर ही रही थी, लेकिन 13 वर्ष की आयु में प्लेग आता है और उसमें माता जी का भी सानिध्य छूट जाता है। हमने देखा कि किस तरह से उसके बाद उनके घर में और भी गरीबी और भी समस्याएं बढ़ गई, जिसमें से ताऊ जी ने उनका घर हथियाने के चक्कर में एक दिन उनको कुएं में फेंकने का भी प्रयास किया। श्री राज जी महाराज हुक्म के तन के रूप में आकर उनको किस तरह से बचा लेते हैं। उसके बाद महाराज जी गडरिये का काम करते हैं, गाय चराने का काम करते हैं, और उससे 2 पैसे या 2 रोटी जो मिल जाती है वो भाई दोनों मिलकर खा लेते हैं। हमने कल देखा कि किस तरह से ताऊ जी ने कहा कि भाई ये जो प्रभावशाली व्यक्ति था गांव का, उसने अच्छे से जब धमका दिया तो अब बाहर से तो कोई अटेम्प्ट करा नहीं उन्होंने, लेकिन उन्हें जंगल में भेज दिया। एक जजमानों के वहां रात्रि में जंगल से निकल कर जाना था, जिसके कारण फिर से महाराज जी को भय लगा मृत्यु का, और उसमें फिर महाराज श्री राज महाराज हुक्म का तन धारण करके उनको दोनों बार जंगल पार करा देते हैं। अब यहाँ पर महाराज जी की आयु हो गई 15 वर्ष। बुआ जी अब घर में आने लगी या अपने घर ले जाने लगी। 13 या 14 मैं समझता हूँ, 2 वर्ष या 1 वर्ष महाराज जी ने थोड़ा सा एक कष्ट देखा। उसके बाद बुआ जी का प्रेम स्नेह मिलने लगा, और उसके बाद एक दिन उनको गड़ा धन मिल जाता है जो उनकी माता जी ने दबा के छुपा के रखा हुआ था।
जिससे अब घर की स्थिति फाइनेंशियली ठीक हो जाती है और अब बुआ जी जबरदस्ती दोनों भाइयों का बाल्य अवस्था में ही विवाह कर देती है। इसके बाद महाराज जी कहते हैं कि हमारा दिल अब घर में नहीं लगता था, ज्यादातर हम बाहर रहा करते थे और इसके और उसके साथ साथ में अब उनके हृदय में प्रभु भक्ति की जो है ज्योत जलने लगी। उन्होंने कहा कि मेरा रामायण में जो है अधिक ध्यान लगने लगा और कंठस्थ हो गई। 15 वर्ष आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, कंठस्थ कर ली रामायण, पाठ निरंतर करते रहते। पुराने समय के लोग बहुत अच्छे होते थे, रामायण हो गई, भागवत गीता हो गई, इसका पाठ करते रहा करते थे, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते पूरे सारे जो कांड होते थे वो सब याद हो गए होते थे, ठीक है। पर हमको वैराग्य हुआ धीरे धीरे। कोई भी सत्संग आप सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो वैराग्य आता है। वैराग्य क्या है प्राणाधर सुंदर साथ जी? संसार की मिथ्या सुख, क्षणिक सुखों से हटकर ध्यान अखंड सुख की तरफ बढ़ना। रस अब कहीं नहीं लगता था, मुरझाया लगता संसार। जरा सा जब सत्य मार्ग मिलता है तो संसार बिल्कुल फीका लगता है। जैसे फाड़ खाएगा मुझको, ऐसे लगे मुझे घर बार। अब उनकी धर्म पत्नी है, संतान भी हो गई है, ठीक है। तो घर गृहस्थी के काम, घर का मुंह, बच्चों का मुंह, ये सब जो होता है ना, ये खाने को लगता है। पहले तो व्यक्ति को यही अच्छा लगता है ना, भाई शादी हो गई है, घर टाइम से जाना है, बीवी इंतजार कर रही होगी, फिर उसके बाद बच्चे हो जाते तो फिर ही लगता है अरे बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लें, तो फिर थकान दूर हो जाती है सारी, है। लेकिन धीरे धीरे फिर इसका सत्य पता लगता है। तो जब ये जो ज्ञानी जन होते हैं वो पहले ही सत्संग से इसका सत्य जान जाते हैं, और जो मूर्ख होता है वो बाद में धीरे धीरे अनुभव करता है, ठीक है। अब महाराज जी कहते हैं, अति उत्तम हो यदि किसी तरह पत्नी हमारी मर जाए, तो यह झंझट जो कुछ है अपने पर से हट जाए। निष्कंठक हो जाए मार्ग सब, जब जो चाहे वह कर दूं, जब चाहूं तब दंड कमंडल उठा उधर ही को चल दूं। अब क्या, महाराज जी की आयु छोटी है, ठीक है, तो उनको लगा बस किसी तरह से ना ये समस्या टल जाए। अब उसके लिए उन्होंने जो दिल में आया, उन्होंने ऐसा सोचा, जन्म हो चुका था कन्या का, गृहस्थी का विस्तार हुआ, जैसा कि मैंने बताया 1 वर्ष की अब उनकी कन्या है। इधर जगी उर अमर ज्योति, और मतलब पेट में, अमर ज्योति मतलब ज्ञान की, ध्यान की ज्योति जल चुकी है। निरसंता का संचार हुआ, निरसत्ता, वैराग्य आदि सब सामग्री एकत्रित थी, मगर बिना बहाने घर से कैसे चले आत्मा चिंतित थी, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, जिसका भी आप सानिध्य करते हैं, अगर आप एक भोगी का सानिध्य करते हैं तो हृदय में भोग विलास की मनोकामना उठती है, जो कि आपको और बीमार और दुखी करती है, गलत दिशा दिखाने के कारण। लेकिन जब सत्संग का उन्होंने साथ किया है तो अब हृदय में वैराग्य जाग रहा है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है और संसार से दिल टूट रहा है। लेकिन कोई मतलब जाग तो गई है, लेकिन बहाना चाहिए था। जो एक जिम्मेदारी है पत्नी की, बच्चे की, उसको कैसे एकदम से कैसे क्रॉस करना मुश्किल होता है। यहीं पे क्या कहते हैं, बातूनी मेहर जिसे कहते हैं ना, हेल्प करती है, पुश मिलता है हमें। तो बिना बहाने घर से कैसे चले आत्मा चिंतित थी, कारण बिना कारज ना होगा, संभव नहीं, बिना कारण के कारज नहीं होता। आप समझे मेरी बात? अगर आपके घर में मृत्यु आई है, आपके किसी प्रियजन की,
अगर आपके घर में बीमारी आई है, अगर गरीबी आई है, तो समझ जाइए ये कारण पैदा कर रहे हैं। जब जीवन में, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब जीवन में दुख आता है, बीमारी का दुख, बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का दुख, या कोई भी, इससे दो दरवाजे खुलते हैं। या तो आप नरक में डूब सकते हो, अविश्वास अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर, और जीवन बेकार कर सकते हो। ऐसे में कई लोग नशावृत्ति में चले जाते हैं, कोई संसार को भोगने में चले जाते हैं, किसी तरह माइंड को शट डाउन करने के लिए कुछ कुछ उपाय करते हैं, लेकिन वो सब बेकार है। यह परमार्थ की तरफ रास्ता खुलता है। अभी आपके ऊपर होता है कौन सा दरवाजा खुल रहा है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो आप मर गया मर गया मर गया कर रहे हैं ना, मर गए, हाय ये हाय वो हाय वो, कुछ नहीं हुआ। ये कारण बना है कारज के लिए कि निकल जाइए। जब सब कुछ हार ही चुके हो, अगर आपको लग रहा है जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, तो एक दाव खेल ही लीजिए राज्य के लिए कि सब कुछ चला गया ना, कोई बात नहीं, अब तेरे भरोसे बैठिए। अगर अब नहीं है ना कोई स्नेह प्रेम करने वाला, कोई बात, अब मुझे भी जिद है कि तेरा ही चाहिए। नहीं दे रहा कोई टाइम, कोई बात नहीं, तेरा टाइम चाहिए मुझे। प्रयास करने में क्या हर्ज है। मैं अक्सर दुखी सुंदर साथ को यही बोलता हूं, विशेष लोगों पर ही विशेष कृपा होती है। कारण बिना कारज ना होगा, संभव नहीं। बताते हैं कारण के बनते ही कारज क्षण भर में हो जाते हैं। जब जैसे मेरे बड़े प्रिय हैं सूफी संत जो हैं वारिस शाह साहब, तो वारिस शाह साहब जब अपने सदगुरु को खोजते खोजते पहुंचते हैं, और जब सदगुरु उनको मिलते हैं, सामने से आते हैं, तो खुद आवाज देते हैं, वारिस आ गया, चल इधर आ। कहते आप मेरा नाम जानते हो? कहते मैं सब जानता हूं तेरे पे, जो बीत गई है वो भी, जो बीतने वाली है वो भी। बहुत पहुंचे हुए सूफी थे वारिस शाह साहब के जो सदगुरु थे, मखदूम बाबा नाम था उनका। तो मखदूम बाबा कहते मुझे सब पता है। कहते अगर तेरी माँ का, जो तेरी जान से प्यारी माँ का निधन ना हुआ होता, जो तेरी भाई भाभी ताना तुनका ना मार के निकालते तुझे घर, तो तू आता मेरे पास। चल अब आ गया तो आगे बढ़ते। तो ये सब कारज कारण, जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये राज्य की मेहर कृपा जानिए सुंदर साथ जी। हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन ये मेहर ही है। समय रहते सब कुछ छूट रहा है, तो अब आपके पास टाइम है, एफर्ट है, एनर्जी है राज्य को पाने की। जब बिल्कुल अंत में सब छूटता ना, तो कुछ करने लायक ना बचते। आप देखिए, इसीलिए सत्संग में ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कड़वा सच जान गए हैं, जो यौवन में व्यक्ति को नहीं पता लगता कि कोई नहीं है अपना भैया, कुछ काम नहीं आता, कमाया हुआ धन, कमाया हुआ रिश्ता, कुछ काम नहीं आ रहा, सब निरर्थक है। लेकिन इस स्थिति में, एक ऐसी स्थिति जहां ना हाथ से सेवा होती है, ना सीधा बैठा जाता, घुटनों से ना मुड़ा जाता, ना वाणी मंथन की जाती, आंखों से दिखता नहीं है, ध्यान में बैठा नहीं जाता, तो फिर करने का फायदा कुछ, तब कुछ फायदा नहीं होता। उस समय उस सत्य को जानने का कोई लाभ नहीं होता। फिर तो बस इंतजार करना पड़ता है 4 साल, 5 साल, 10 साल मृत्यु का, कि फिर से एक मौका मिले। ठीक है, तो ये मेहर है कि समय रहते इतना कष्ट आपको दिया जा रहा है कि आप मुड़ गए सही तरफ। ठीक है, महाराज जी क्या कहते हैं, गाड़ी चली लाइन पर अपनी। अब जो सुंदर कैसे लाइन पर चली, सत्संग में जाने लगे ना, तो अब राइट ट्रैक तो मिल गया कि जीवन में चाहिए क्या। देखिए, जो भी चेतना को चाहिए आप वही पाते हैं, बशर्ते आप कान किसे देते हैं। जिसको कान देते हैं वही संस्कार बनेगा, जो संस्कार बनेगा वही कारण कारज बना के उस तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो जब माया को कान देते हैं तो वो भटकाती है, और जब धनी को, वाणी को कान देते हैं, सदगुरु को कान देते हैं, तो वो आपको सत मार्ग दिखा देते हैं कि भाई जो तू खोज रहा है वो यहां मिलेगा।
तो महाराज जी सत्संग में है। अब जैसे आप लोग सुंदर साथ इस वक्त रात के 10 बजे बैठे हुए हैं स्क्रीन ऑन करके, इतना कुछ टीवी पे देखने को था, इतना कुछ और करने को था, ये राज जी की मेहर ही तो है। हम महाराज जी का सानिध्य करके सही दिशा ले रहे हैं। तो अब आपके हृदय में जिस जिसके मन में ये संस्कार बन गया कि यार ये चाहिए, तो हो गया काम। तो आप सबकी गाड़ी कहाँ जा रही है? महाराज जी की तरह राइट ट्रैक पर जा रही है, ठीक है। गाड़ी चली लाइन पर अपनी, बस धक्के की देरी है, ठीक। मुझे अक्सर ये सुंदर साथ कहता है, भाई जब से आपको सुनने लगे, जब से राज्य में लगे, कष्ट ज्यादा आ गए। पहले फिर कुछ माल बिक रहा था, माल ही नहीं बिक रहा है। पहले खुद फिर घर में कुछ इज्जत थी, कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, प्यार नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। अरे ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ ये ना, इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट रिएक्शन। कुछ कुछ दवाइयां जो होती है ना, जब खाओ तो कहते हैं वॉमिटिंग आ रही है, लूज मोशन हो, डॉक्टर कह रहा कोई नहीं, अच्छे के लिए हो रहा है, डिटॉक्स हो रही है। धक्के की देरी थी, वो धक्का मिल रहा है। ये होता है क्योंकि समझ में तो आ गया किस दिशा में जाना। धक्का भी तो चाहिए, पुश भी चाहिए। अभी देखिए महाराज जी को भी पुश मिलेगा, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आज सब आप लोग मेरे पास 11 बजे तक है, 10 बजे 11 बजे तक कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। धक्के की देरी थी, समझिए महाराज जी को कैसा धक्का लगा, इससे हमें भी समझ में आएगा हमारे जीवन की बात। घर आना जाना तो केवल जोगी वाली फेरी थी, बस आया और फटाफट निकल जाते थे महाराज जी, ठीक है। एक दफा निज गांव ही में थी एक दावत, हम भी थे और हमारा कुटुंब भी था, ठीक है। मैं इसको थोड़े से संक्षिप्त में बता देता हूं आप लोगों को कि गांव में एक दावत थी जिसमें महाराज जी कुटुंब सहित गए थे, और रात का समय था, दावत चल रही थी, सभी जीम रहे थे, तो महाराज जी के पेट में दर्द हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद पेट खराब था और उसके कारण उन्हें लघु शंका जाने की इच्छा हुई। तो बीच में पंगत में फटाफट से वो उठे, दरवाजा कुछ दूर नहीं था, जैसे ही बाहर आए फटाफट महाराज जी भागकर जो है, अगर दरवाजे की तरफ बढ़े, कि उस जमाने में मुझे ऐसा लगता है वॉशरूम्स नहीं हुआ करते होंगे घरों में, तो शायद जंगल की तरफ जाना चाह रहे थे महाराज जी, या शायद वॉशरूम की तरफ। तो बस वो निकलने ही वाले थे, दरवाजे तक ही पहुंचे थे जहां पर जिम रहे थे उनके घर के। तो हुई अशुद्धि कपड़ों में ही, रोका किंतु ना रुक पाए, ठीक है। धोती गंदी हो गई उनकी। था उस जगह अंधेरा थोड़ा, अब वहां अंधेरा था, सुनसान था, तो महाराज जी को लगा भाई किसी ने नहीं देखा, फटाफट मैं पहले तो वॉशरूम हुआ, ठीक है, और फिर हाथ और कपड़े धो लूं, ठीक है। तो महाराज जी किसी तरह से नजदीक में गए, वहां अपना क्या कहते हैं निर्वित्र हो गए उस कार्य से। फिर उसके बाद अब हाथ और कपड़े को धोना था, अपनी धोती धोनी थी और हाथ धोने थे, उसके लिए पानी ढूंढने लगे, कोई देख ले उससे पहले। हाथ गंदे हैं, कपड़े गंदे, कोई देख लेगा ना। तो अब ढूंढने लगे, तो एक कुआं तो पास में था और वहां पर एक मटके में पानी पड़ा हुआ था, लेकिन कहते पानी बहुत गंदा था कुएं में, वो जो मटके में पड़ा हुआ था। लेकिन महाराज जी कहते कोई चारा नहीं था, साबुन नहीं, कुछ नहीं, हाथ उसी से धोए, थोड़े थोड़े कपड़े में धो ही रहे थे। इतने में क्या हुआ, अकस्मात गुजरा एक भाई, ऐसा करते भांप लिया, एक वहां से व्यक्ति गुजर गया और उसने महाराज जी को देख लिया। अब क्या होता है, हमारे मन में चोर होता है, तो लगा चाहे उसने देखा नहीं देखा, महाराज जी को लगा कि इसने देख लिया भाई कि देखो कैसा ब्राह्मण है, धोती गंदी, हाथ गंदे, कुआं शुद्ध कर रहा है, घर शुद्ध कर रहा है। पहले तो बहुत ज्यादा सब चीज चला करती थी। तो महाराज जी हाथ धोते धोते उसने महाराज जी को देखा, महाराज जी ने उसे देखा, तो क्या किया, सर नीचा कर लिया। सर नीचा हो गया उसी दम, खुद में खुद को धिक्कारा। ठीक है ना, आपके कपड़े गंदे हुए हैं, हाथ गंदे हैं, कोई आपको देख ले, कितना वैसा लगेगा ना यार कि क्या किया हमने। ग्लानि आई अपने पर हमको, मन ने मन को फटकारा, टूटे से घुटनों पर चलकर जो जो दरवाजा आया, देखा तो एक हमें खोजता हुआ भाई वहां आया। वॉशरूम से वापस अब घर की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था।
दरवाजे तक अभी पहुंचे ही थे तो एक व्यक्ति वहां पर भागता हुआ उनको ढूंढ ही रहा था, उनके पास आ गया। ले हुए था हाथ परोसा, जो एक थाली में, मेरे ख्याल से शायद पत्तल होंगे, पत्तल की थाली होगी, उसमें जो भोजन परोस का सबको जिमाना था ना, तो वो एक इनकी थाली बनाकर जिसमें रोटी सब्जी चावल वगैरह लेके महाराज जी के हाथ में दे दी। अब महाराज जी ने अच्छे से हाथ नहीं धोए साबुन से, पानी भी नहीं था, साबुन नहीं था, गंदे हाथों में उसने वो थाली पकड़ा दी। लिए हुए था हाथ परोसा, अपने को पकड़ाने को, मेरे ऊपर डाल डूल के अंदर गया जिमाने को। उसको शायद जल्दी थी, फटाफट अंदर जाके औरों को भी जिमाना था, करे उनको देकर चला गया। अब वही चोर की दाढ़ी में तिनका, महाराज जी को क्या लगा कि उस व्यक्ति ने अंदर शिकायत कर दी है, तो ये दूसरा व्यक्ति मुझे गेट पर ही पकड़ा कर चला गया ताकि घर में ना घुसे। ले भैया अपनी थाली पकड़ है। क्या बतलाएं उस दिन हम पर जाने कैसी खाक पड़ी, हो मलेच, जैसे मैं गंदा हूं ऐसा महाराज जी को लगा, हो मलेच पूरे हम जैसे, ऐसी हमको जांच पड़ी। है मलिन हाथों पर भोजन, गंदे हाथों पर भोजन रखा हुआ है मेरे, कितना है अक्षम्य अपराध, कितना गंदा ये काम महाराज जी कहते हैं जैसे मुझसे हो गया, अक्षम्य अपराध हो गया कि मेरे हाथ गंदे और उस पर भोजन है, भोजन अशुद्ध हो गया है। तुझे देखकर क्या कहता होगा यह जितना आया समाज। उनको लगा सब में ये बात चली गई है कि ऐसा ऐसा बाहर देखो ये ब्राह्मण क्या कर रहा है। घूर घूर कर देख रहे हो, लगते वो दावत वाले, ऐसा लगा हर एक उन्हीं को ही देख रहा है। भाग पड़ा घर ले वह पत्तल, आकर कुत्तों को डाले। अब ना खा सकते ना फेंक सकते उसे, तो कुत्तों को खिला दे, भाई तू खा ले। हाथ धोए मांजे और नहाया, पर वह बूंद गई पाताल। पहले क्या होते थे, जो ब्राह्मण होते थे इतने शुद्ध होते थे कि अगर वॉशरूम गए हैं तो नहा धोकर ही भोजन करते थे, सिर्फ हाथ धोना नहीं, पूरा स्नान इत्यादि से निर्वित्र होना होता था। तो इतना जब कर्मकांडी ब्राह्मण थे महाराज जी, और उसमें ऐसा हुआ तो नहा धो तो लिए, लेकिन बूंद गई पाताल, ये चोट लग गई और वो दिल तक चली गई चोट की, यार ये क्या हुआ आज मेरे साथ, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना मेरे साथ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा मेरी जीवन में बेइज्जती नहीं हो सकती। पाताल, भांडा फूट गया पांचों में, सब जान गए मेरा हाल। सब में मेरा भांडा फूट गया कि मैंने क्या किया, किसी का घर अशुद्ध कर दिया, कुआं अशुद्ध कर दिया, और अशुद्ध कपड़ों में ये सब हो। मेरे देखो क्या संयम भी नहीं था मेरे अंदर जैसे। अब मुख दिखलाने काबिल नहीं समझता अपने को, दुनिया सब तैयार नजर आती है मुझ पर हंसने को। ऐसा लगता था कि आज अब घर से कल निकलूंगा तो सब हंस रहे होंगे मुझ पर, सब बातें बना रहे होंगे, देखो यही है वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया था। जिसने मेरा यह कुकर्म देखा है कभी ना चूकेगा। जिसने वो देखा है ना, वो हर एक को बताएगा। महाराज जी कह रहे मुझे विश्वास है वो चूकेगा नहीं सबको बताने में। क्या जवाब दूंगा उसको जब कोई मुझसे पूछेगा कि क्या आपने ये काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा तो शोभा नहीं देता। स्वच्छताई बाहर से इतनी, अंदर इतने कर्म मलिन, इतने नीच कर्म करने को बता कौन सा कहता दीन। तुम ब्राह्मण हो, ऐसा काम करते हो, ऊपर से ऐसे शुद्ध बनते हो और ऐसा काम किया किसी के घर में आपने। हमें रात भर नींद ना आई, प्रश्नोत्तर करते बीती, हार गया मैं खुद अपने से, मन भी भावनाएं जीती। मन बोला चल निकल यहां से, इज्जत अब काफूर हुई, कारज बन गया, चल निकल यहां से। श्री इंद्रावती जी का कारज कारण क्या बना था, वांटेड हो गए थे अपने देश में, फांसी की सजा हुई, निकलना पड़ा। और जब पहुंचे जयराम भाई कंसारा क्या, तो कहते भाई कैसा आना वक्र, हम नहीं आए भाई, भेजा है श्री राज ने, हुक्म हुआ है हम। अब ये हुक्म हो गया एक तरह से, रूह की चाहत। राज जी कहते हैं योर विश माय कमांड। प्राणाधार सुंदर साथ जी, खेल बड़ा ही सिंपल है, जो चाहोगे वो पालोगे। अब तक वही होता है, ज्यादा तरसना नहीं पड़ता रूह को। ब्रह्म आत्मा है, अक्षरातीत की अर्धांगिनी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अब तक गलत संगत में पड़ने की वजह से आपने चाहा ही गलत। सुख के धोखे में ब्रह्म आत्मा बार बार दुख को चुन रही है, क्योंकि लेबलिंग गलत है माया में। अंदर पॉइजन है, ऊपर लिखा हुआ अमृत। तो आप बार बार शीशियां कितनी बदल लो, अच्छा भैया ये नहीं ये दे दो, अच्छा ये नहीं ये दे दो, आ रहा है जहरी हाथ में। सतगुरु क्या करते हैं,
वाणी क्या करती है, लेबलिंग ठीक कर देती है बस। अब सोच समझ कर चल, ठीक है। तो अब क्या, हृदय में एक जो झटका चाहिए था एक वो मिल गया। जैसे इंद्रावती जी के ऊपर हुक्म हुआ, अब ये हुक्म हो गया निकल घर से तू। क्योंकि क्या चाहा महाराज जी ने, परमार्थ प्राप्त करना, धनी को प्राप्त करना। बहाना नहीं मिल रहा, हिम्मत नहीं मिल रही, दे दी हिम्मत, लेकर दी धोती गंदी। ऐसी हम सबकी भी धोतियां गंदी हुई हुई हैं। अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मेरी बेइज्जती हो गई, अरे ये हो गया। तेरी धोती गंदी की है भाई, निकल अब राज्य की ओर निकल। कर दी ना तेरी बेइज्जती चारों तरफ, चल अब मेरी तरफ बढ़। है ये नाक जो होती है ना, नाक ये बड़ा तंग करती है। हाय ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, राज्य निकल लेना, काट दी, चल बड़ा मेरी तरफ। अब तेरी नाक ही नहीं, अब नहीं कटेगी। ऐसा किया तो नाक ना कट जाए समाज में, बिरादरी में। जी सबसे पहले कहता चल तुझे मैं चाहिए ना, पहले हाथ में नाक। ये क्या किया, काट दी, अब चिंता नहीं होगी, अब पड़ मेरी तरफ। अब तो नाक भी नहीं रही, चलता हूं फिर तो राज्य की तरफ, धोती कर दी गंदी है। ये करते हैं राजी, वो देख चिड़िया नाक कर दी। ले। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप चाहते क्या हो। ये पकोड़े जैसी नाक बचा के रखनी, बचा लो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। हमारी बेइज्जती होगी, कोई इज्जत, तेरी कभी इज्जत थी ही नहीं, बेइज्जती कहां से हो गई। संसार में जिसका आपसे स्वार्थ बनता है वो प्रेम से बोलता है, जिससे नहीं बनता वो कड़वा बोलता है। सिंपल है, बड़ा सिंपल है। नहीं यकीन आता, मैं कड़वा सच बताता हूं। बच्चे उन्हीं माँ बाप से अच्छा बोलते हैं जिनका कुछ काम निकलता हो। जो मैंने जितना अपने जीवन में देखा है, जिनका व्यापार साथ में, वो पिताजी का ही व्यापार संभाल रहे हैं। नौकरी पेशा बच्चे नहीं पूछते माँ बाप को। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है, नहीं पूछते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहां हाउसवाइफ्स हैं वहां वो लोग पति का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, सुनती हैं। जहां पत्नी भी अर्न करती है और कहीं पति से ज्यादा अर्न करती है, फिर व्यवहार अलग हो जाता है। तो ये आपकी गलतफहमी है कि कोई आपकी इज्जत करता है। इस भ्रम से बाहर आ जाइए, सब स्वार्थ में, ठीक है ना। तो इसीलिए इस भ्रम को खत्म करने के लिए राजी महाराज धोती गंदी कर दिया आपने। तो अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपका साथ छूटा है, अगर आपकी कोई बेइज्जती हुई है हाल फिलहाल में, तो चिंता ना कीजिए, ये मेर है, ये बहाना बना है, ये खत्म है। अब तेरी कोई इज्जत नहीं करता, मैं करता हूं, मेरे पास आ। तभी तो मेरे राज्य इतने प्यारे हैं। जहां सारी दुनिया हमें छोड़ देती है निकम्मा नकारा करके, सारी दुनिया हमें, तब भी हमारे राज्य हमें प्यार करते हैं। तभी तो इंद्रावती जी गर्व से कहती हैं, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मूल से गए। आपने अपना पतिपना नहीं छोड़ा, मैंने तो कितनी बार आपको किसी किसी के लिए छोड़ दिया, आपने कभी नहीं छोड़ा। तो ये इस तरह से महाराज जी पर ये मेहर हुई, ये हुक्म से बहाना बना। मन बोला चल निकल यहां से, इज्जत अब काफूर हुई, अपनी बात बनी जो अब तक 1 मिनट में काफूर हुई। अब तक जो बात इज्जत बनी हुई थी समाज में, खत्म हो गई। इससे मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक बार एक सुंदर साहब मेरे पास आए, वो डॉक्टर हैं, नाम नहीं ले सकता। कह रहे मुझे राज्य मिला दो अमित जी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे बस अब राज्य चाहिए मुझे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्रांति घटित कैसे हुई? आप तो बहुत। कह रहे ये परिवार है, ये बच्चे हैं। मेरी बेटी रात को लेट आई, मैंने उससे पूछा कि इतनी देर से कैसे आए? कह रही हु आर यू, हु आर यू टू आस्क मी? कह रहे हु एम आई? कह रहे मैंने भी फिर कह दिया हु आर यू, अब मेरे को सिर्फ राज्य चाहिए। कह रहे इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी, 12वीं में टॉप किया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद उसमें टॉप किया, आज मैं डॉक्टर हूं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है साथ में वो। कह रहे ये मिला है।
पत्नी को जाके बोला, पत्नी भी कहती हु आर यू, मैंने परमिशन दी थी। कर ये बताइए, अब मुझे राज्य चाहिए। तो क्या हुआ, ये हुक्म हो गया, आपको सत्य पता लग गया कि कहीं कुछ नहीं है। एक धनी के अलावा कोई कदर नहीं करता हमारे। अब आपने अभी और जलील होना, फिर राज्य में लगना ही आपकी मर्जी है। अपनी संतान से, पति से, पत्नी से, जहां भी जिस भी स्थिति में है आप, जिसको भी नहीं आप छोड़ रहे, तो राज्य जब मेहर करने पे आएंगे तो अच्छे से कराएंगे। थोड़े में समझ जाइए कि नहीं चाहिए, भला बुरा कुछ नहीं चाहिए किसी का। ना यहाँ का सम्मान का लालच कीजिए, ना अपमान के दुख मनाइए। ये सब नाटक है। डायरेक्टर जैसा जैसा लिखता जा रहा है, सामने किरदार वो कर रहा है। कोई यहाँ बुरा नहीं है, यहाँ कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। दूजा तो कोई है नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खाविंद के, यहाँ तो सब नाटक चल रहा है। अब नाटक ही ऐसी प्रक्रिया कर रहा है जिससे तुम नाटक से हटकर नाटक दिखाने वाले में लगो। देख ना दिखला अब मुंह अपना, चल दे अब घर से तत्काल। कि अब किसी को मुंह ना दिखा, बस घर से आज ही रात को ही निकल ले। छोड़ यहां अब क्या रखा है, घर को चूल्हे में डाल। जो सोना कानों को छेदे, लानत है उस सोने पर। होकर पैदा हो ना ज्ञान उधर, थू ऐसे पैदा होने पर। अगर आप पैदा हुए, देखिए वाणी भी कई बार बोल्ड बात बोलती है, कहती है कि जिस जीव ने जन्म लेने के बाद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय नहीं किया, उसे तो गर्भ में जल के मर जाना चाहिए था, पैदा ही क्यों हुआ। तो वही महाराज जी यहाँ बात कह रहे हैं कि अगर पैदा होकर हृदय में ज्ञान ही उदय नहीं हुआ, तो थू ऐसे पैदा होने पर। रुके नहीं पल भर शैया पर, शैया मतलब बेड पर, दबे पैर पहुंचे घर में। गौने का जोड़ा रखा था, गौना मतलब जो इनकी ब्याह के टाइम पे एक अच्छा सा धोती कुर्ता होगा, साफ सुथरा सा, वो पहन लिया उन्होंने। पहन लिया लेकर तन में। पैसा घर में एक नहीं था, खाली हाथ चले यहां से। एकदम यहां से खाली हाथ चल पड़े हैं, निकल पड़े स्थापित करने अमर शांति अंतरतल में। एक आदमी कितनी मेहनत से घर बनाता है, परिवार बनाता है, सब कुछ बनाता है, बहुत मेहनत, बहुत तपस्या से, उसके बाद देखता है कुछ हाथ नहीं लगा। मैं एक सुंदर साथ को जानता हूं, जो आप लोगों को पता नहीं याद हो ना याद, गुजरात में भूकंप आया था बहुत बड़ा, और उसमें बहुत तबाही मची थी। तो उसमें उनका घर परिवार सब खत्म हो गया एक रात में। अपना परिवार है कहने को, जो कई लोगों ने ये फोटोज डाली हुई थी बिफोर एंड आफ्टर, कि कहा अपने घर के आगे, बिल्डिंग के आगे फोटो खिंचवा रखी है परिवार के साथ। आज ना वो परिवार है, ना घर है, पीछे मलबा है और उसमें दबे हुए लोग हैं। तो फिर वो सुंदर साथ छोड़ छाड़ के पन्ना जी आ गए थे सब कुछ। कहते थे यहाँ रहता हूँ तो मन शांत रहता है। फिर वहीं पे उन्होंने पन्ना जी में गुम्बद जी की धाम चबूतरे पर ही जीवन बिताया, अपनी सेवा पूजा करते करते जीवन त्यागा। बहुत सुंदर जीवन उनका अंत हुआ। तो ये है अमर शांति। संसार का क्या है, क्षणिक है। आप इतनी मेहनत करके सब जोड़ते हो, पता लगता है एक हवा बदलती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये अमर तो नहीं हुई ना शांति, अमर हुई। आपने बड़ा बैंक बैलेंस बनाया, लोगों की बात सुन के बड़ा घर परिवार बनाया, बड़ी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करी। एक कोरोना आया और साफ कर गया सब कुछ। फिर क्या, हाय हाय, रोना रोना, पिटना पिटना। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज का समय ऐसा है कि घर का परिवार का सदस्य सुबह गया, रात को लौटे ना लौटे नहीं पता। ऐसा समय खराब चल रहा है। ऐसे में हम अपने आप को वनरेबल क्यों बना रहे हैं? यहां पर दिल जोड़कर सेवा कीजिए, दिल वहां जोड़ दीजिए। इतना सिंपल ही तो है, क्योंकि दिल जोड़ेंगे तो दिल टूटेगा, तभी तो दुख होगा संभव है ना। तो
अगर आपने सत्य में दिल जोड़ा है तो वो क्या होगी, अमर शांति जलेगी हृदय में, ये कभी भंग नहीं होगी। फिर क्या आप जान रहे हैं क्षणिक है, कुछ समय के लिए हम सब परिवार इकट्ठे हैं, आगे पीछे सबने जुदा होना, किसी ने पहले, फिर आप कहोगे ठीक है कोई बात, कोई बात। मैं बहुत भारी बात बोल रहा हूँ, बड़ी इस बैठक में बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन समझ में आ गया तो जीवन सफल हो जाएगा, ये बैठक हमारी सफल हो जाएगी। तो महाराज जी कहते हैं निकल पड़े स्थापित करने, क्या स्थापित करने, अमर शांति अंतरतल में, अमर शांति जो कभी भंग नहीं होगी। लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी राज्य से जुड़कर ही होती, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता, उसका प्रेम नहीं बदलता, उसका स्वरूप नहीं बदलता, उसका आनंद नहीं कभी खत्म होता। बाहरी सुख के लिए बाहरी इंद्रियों का स्वस्थ होना जरूरी है, ये धीरे धीरे क्षीण पड़ जाती है, लेकिन अगर आप अंदर से इंटरनली डिपेंडेंट है तो रू नैनो दीदार कर, रू जुबां हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यू पट अड़स के खोल, तो आत्मिक कभी इंद्रियां क्षीण ही नहीं पड़ती, हमेशा सदैव आनंद और सुख अखंड बना रहेगा आखिरी श्वास तक। ये उस विषय में बात हो रही है। जिस घर में जन्मे और पनपे, छोड़ भागे अब उसको पल में, अंतर से अंतर्यामी का ध्रुव संबंध मिलाने को, क्या करना चाहते हैं, अंतर से अंतर्यामी का ध्रुव संबंध मतलब अटूट संबंध मिलाने को। महाराज जी खुद ही जाते जाते कहते हैं, क्या छोटी सी बात पर छूटा घर और देश, परमारथ पर यूं हुआ अपना श्री गणेश। ठीक है, यूं बिगनिंग हुई। अब लहर 5वीं, 5th चैप्टर शुरू होता है। यहां आज महाराज जी अब घर से निकल रहे हैं। की परिणाम जन्मभूमि को और दंडवत की घर को, नमन किया सब घर वालों को, देखा एक नजर सबको। अब महाराज जी ने बाहर से करी, आप क्या कर सकते हो, अंदर से कर सकते हो। आज ही कर सकते हो ये आप, हृदय से ध्यान में घर को, परिवार को, सबको प्रणाम कि बढ़ गया अब हम अंदर से, बाहर से कहीं नहीं जाना, अंदर से बढ़ जाओ। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज ही मुंडन करवा लो भीतर से। इस मृत्यु लोक में सब है ही मुर्दा, आज मरे कल मरे, मर गए हमारे लिए। मुंडन करा के फिर बढ़ो आगे, बड़ा आराम हो जाएगा, हल्के हो जाओगे। ये निमक के नाटक को निमक में खत्म कर दीजिए और फिर आगे की जर्नी शुरू कीजिए। वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत ब्यूटीफुल है आत्म जागृति की जर्नी जो है। कन्या 1 वर्ष की थी घर, 19 वर्ष आयु अपनी। अब ये नोट कर लेंगे, 6 वर्ष की आयु में पिताजी के साथ उन्होंने बात अपनी सारी बतानी शुरू करी थी। 8 वर्ष की आयु में पिताजी के अंतर ध्यान होते हैं। 13 वर्ष की आयु में माताजी, 15 वर्ष की आयु में विवाह हुआ है, और मेरे ख्याल से ये 4 वर्ष के बाद 1 वर्ष की बच्ची है। 19 वर्ष में महाराज जी घर से निकल गए। धनी देवचंद्र जी कितने वर्ष की आयु में निकले थे? 16 में राज्य को प्राप्त करने के लिए। ये 19 वर्ष में निकले हैं। मोड़ा मुख फिर मोड़ तोड़कर रात ढली होगी आधी, मतलब आधी रात में निकल चले हम घर से बाहर। सुनता साथ साथ भागी, सूरता साथ साथ भागी। रोकड़ साथ 1.25 रुपया बस, धोती और एक चादर साथ। 1.25 रुपया मतलब 1 रुपी 25 पैसा साथ में था, और एक धोती और एक चादर ओढ़ने की एक्स्ट्रा ले ली। सोच लिया आगा पीछा सब, छोड़ी डोर उसी के हाथ। ये करना हमारा शेष रह गया। क्या करना है हमने, क्या करना है? छोड़ी डोर उसी के हाथ। राज्य कहते हैं छोड़ दो अपने जीवन को उस हाथों में जिसने उन्हें तुम्हें संभाल रखा है। क्या है? 3 जरूरतें हैं, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सर पे छत। छोड़ दो, धनी तुम्हारे ऊपर है। पति के ऊपर छोड़ दो, देगा ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। कि मुझे क्या चाहिए? तेरा प्यार।
कहां संयम नहीं बरतना प्राणाधार सुंदर साहब जी? प्रेम में, धनी के प्रेम में। यहां संयम नहीं बरतना, यहां शुक्र गरीबी सब्र ना ले आना, ठीक है। यहाँ तो जितना आप विरहा करते हैं उतना निर्मल होते हैं, उतना धनी का दिल हिलता है और उतनी चीज मिलती है। मैं आपको सरल शब्दों में बोलूं तो तुम जितना तड़पोगे वो उतना ही पिलाएगा। तुम्हारी ग्रोथ उसी दिन रुक जाती है जिस दिन तुम्हारी तड़प रुकती है। इसलिए तड़पिए बहुत, विरह बहुत कीजिए, ये ना चिंता कीजिएगा वो देगा कि नहीं देगा। तो यहां पर संयम ना रखिएगा बस, और बाकी संसार पे छोड़ दो, संसार की चीज जरूरतों के लिए छोड़ दो राज्य पर। मैं जब, चल छोड़िए, फिर कोई कहेगा अपनी पर्सनल बात बताते हैं। पहुंच मुजफ्फरनगर रात को, मंदिर में विश्राम किया। ये जड़ोदय पांडे के महाराज जी हैं, और यहाँ से चलते चलते अच्छी दूरी पर है, लेकिन फिर भी समीप है मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये रतनपुरी, शेरपुर और जड़ोदय पांडे के नजदीक है मुजफ्फरनगर। यहाँ एक मंदिर था, वहां पर महाराज जी ने रात को शरण ली, विश्राम किया। रोटी और पानी का बिल्कुल किसी ने नाम लिया, ना उनसे किसी ने रोटी पूछी ना पानी पूछी, बस रात को सर ढकने के लिए छत दे दी, रात बिताने के लिए। अगले दिन भी रहे वहीं पर, नेक्स्ट डे वहीं रुक के थोड़ा सोचा कि क्या विचार करना है, कहाँ मैं आगे बढ़ूं। और ये सोच ही रहे हैं, रात तो वहीं दिन गुजार लिया उसी मंदिर में। लेकिन किंतु ना पूछी बात हमारी किसी सखी ने के बंदे ने। वहां पर भी अगले दिन भी किसी ने ना रोटी पूछी ना कुछ पूछा। महाराज जी कहते कपड़े जो सुंदर पहने थे, रूप रंग में थे चौखे। महाराज जी सुंदर बहुत थे। मुझे बनारस माता जी बताते थे कि वो इतना गोरा रंग था उनका। कहते एक बार मैं उनके साथ रिक्शा में जा रही थी, तो एक बहन कपड़े सुखा रही थी रस्सी पर, तो महाराज जी को देख के ऐसे मंत्रमुग्ध हो गई कि उसने रस्सी की जगह नीचे छोड़ दिए कपड़े। ऐसा सुंदर उनका रूप था। बुरा कहते हैं गोरा रंग था, और पिंक पिंक हो जाते थे जब हंसते थे तो। और पूरे कंधों से ऐसे कहते, माता जी कहते थे कंधों से मचका के पूरे वजूद से हंसते थे, खिल खिल कर हंसते थे। ऐसे नहीं जो आजकल कॉन्स्टिपेटेड हंसते हैं ना, वो ज्यादा नहीं हंसना, नहीं तो। मुझे भी टोकते हो, कह रहे आप महाराज जी हंसते बहुत है तेज से। मैं कमाल है, महाराज जी इतना प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, कोई खुशी की बात है तो इसमें हंसेंगे। वो थोड़ी हंसते तो चुप हो जाओ सब देख रहे हैं, क्यों। धनी परम धाम में हमारे हास और विलास ही तो था। या तो विलास प्रेम है धनी के साथ, या हास है विनोद है धनी के साथ। खुल के हंसती वही है जो खुल के धनी में लगी हुई है। वही लोग नहीं हंस पा रहे जिन धनी में लगे नहीं हुए, चिंता है। हंसते कहते ओहो वो भी तो दुख है। हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, ना संसार के काम का ना अध्यात्म के काम का, सारा बेड़ा उनके हाथ में, हम निमित्त मात्र हैं, ठीक है ना। इस वजूद से जो चाहे वो काम ले रहे हैं, हम उनमें मग्न हैं। तो खुशी खुशी की तो बात है, दुख की बात ही नहीं रही। तो खूब जी भर के रोइए, फूट फूट के रोइए जब राज्य का विरह आए, और खूब खूब हंसी अच्छे से जब राज्य की याद आए, राज्य का प्रेम स्नेह सानिध्य कुछ प्राप्त हो, आपको महसूस हो। तो महाराज जी बहुत सुंदर थे दिखने में, और अच्छे कपड़े पहने थे, तो किसी को लगा भी कोई सेठ वेठ है और इनको जरूरत क्या होगी, अपना खा पी आएंगे कुछ। तो महाराज जी कहते नहीं पूछा किसी ने। इस कारणवश हमें न कोई जान सका, कोई होंगे भूखे। पल्ले ना थी रकम ही अपने, खाते भी तो काहे से। उत्तम जाना यूं ही रहना, आगे हाथ फैलाने से। 3 रोज भूखे मरने के बाद विचार आया मन में। 3 दिन भूखे, कहते किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा तो ऐसे ही ठीक है। अब 3 दिन के बाद क्या विचार आता है, दुनिया में कुछ नहीं दिखता, जो है प्रभु के दर्शन में। अब ये हमारे अंदर कब आएगी बात, संसार में कुछ नहीं, जो है राज्य के दर्शन में। अब उस तरफ बढ़े, हमारा हर पग, हमारा हर स्टेप, हर चीज जो बढ़े वो इस चीज की तरफ बढ़े। हम सोएं,
तो राज्य के लिए, उठें तो राज्य के लिए, चलें तो राज्य के लिए। हर एक्शन में ऐसा हो कि हम वो कर रहे हो जिससे राज्य की प्राप्ति होगी, जिससे धनी रिझेंगे। अपनी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद जो भी समय शेष बचता है वो वाणी मंथन, चितवनी या सेवा में दे, और धीरे धीरे उसे इतना बढ़ाएं कि मिल जाए राज्य। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब तो मथुरा चलो, वहीं प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। प्रभु सेवा दर्शन पर्शन पर जीवन सफल बनाएंगे। उनकी सेवा और उनके दर्शन में अपना जीवन बिताना, मैं समझता हूं इससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता। धनी के दर्शन और धनी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा में अगर जीवन बीते ना सुंदर साथ जी, इससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता। धनी के दर्शन नहीं कर रहे हो तो माया में लोगों के दर्शन कर रहे हो, इनके चरित्रों के दर्शन कर रहे हो, क्या मिल रहा है? मन के तन के उजले मन के काले, यहाँ क्या है? आज नहीं तो कल सबके जब यहाँ दर्शन होते हैं तो कैसा लगता है? बुराई तो लगता है, दुखी तो होता है। तो यहाँ के दर्शन करते रहो। कितना करना है, कितना इस खेल का कड़वा सत्य देखना है। मुझे राजी कहते थे कि तुझे अभी पता ही नहीं कि जिंदगी कितनी बदसूरत है मेरे से दूर जाने पर। तुझे लगता होगा तूने दुख देखा, लेकिन तुझे पता ही नहीं कि एक्चुअल जिंदगी कितनी बदसूरत है। मुझसे दूर जाके देख तो पता लगेगा। मेरे समीप रही तो नहीं पता लगा तुझे। बहुत बदसूरत है दुनिया, जिंदगी। और तुझे लगता होगा तूने मौज करी होगी जिंदगी में, लेकिन तुझे पता ही नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है मेरे समीप आने पर। तुझे लगता होगा मैं तो ये किया, मैंने तो विदेश घूमी हूं, मैं तो ये किया, मैंने जीवन में बड़ा कुछ नहीं किया। तूने, तुझे पता ही नहीं कितनी खूबसूरत हो सकती है। मेरी मोहब्बत में पढ़कर देख, फिर पता लगेगा कि इतनी खूबसूरत हो सकती है जिंदगी। और क्यों ना हो, जिसकी जिंदगी तुम हो उससे खूबसूरत क्या होगा फिर? हाँ, किसी ने कहा भाई मेरी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी वो है श्री राज। तो जो कुछ है धनी के दर्शन में है। दुनिया के कितने दर्शन करोगे आप? इसीलिए कोई गुस्सा करता है ना तो सुंदर साथ जैसे अशांत होते हैं, अरे भाई वो ऐसे कैसे बोल गया, ऐसा कैसे। तो मैं कहता हूं अरे कोई बात नहीं, वो अपने दर्शन दे रहा था। जब कोई गुस्सा करता है, अपशब्द बोलता है, तो वो आपके बारे में कुछ नहीं बता रहा होता, वो अपने चरित्र के बारे में बता रहा होता है। वो अपने मन की शांति बता रहा होता है। कई बार क्या होता है ना, घर में या सुंदर साथ में झगड़ा करते हैं और राज्य के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं वो अपने दर्शन दे रहा है बेचारा कि नहीं मिले राज्य। तो कितने लेकिन दर्शन करने, मूंद लो ना आंखें। कितना विष देखने के बाद आंखें मूंदेंगे कि नहीं देखना अभी। समय रहते मूंद के अब उसी के दर्शन में लगो। और कर ली अपने तन की सेवा, कर ली अपने, अभी कुछ समय निकाल कर हम धनी की सेवा में अपना जीवन बिताएं। इनफैक्ट जीवन जीने का सही तरीका क्या है? घर में भी धनी या सुंदर साथ भाव लेके सेवा कीजिए। ऐसे में क्या होगा? एने पगले चालिए जेने ब्रिज ने रास। तो ब्रिज में हम क्या करते थे? जो भी कुछ करते थे वो इसलिए कि हमें राज्य के पास जाने दें। तो कहते हैं कि सारी सेवा धनी चरणों में पहुंच जाती थी जब सखियां वहां पहुंचती थी। तो घर में भी सेवा इसीलिए करें कि मुझे टाइम से वाणी पढ़ने देगा, कोई ध्यान करने देगा, चितवनी करने देगा। नहीं, ये मेरे राज्य ने मुझे ऐसा कहा है। जानवर भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, कुत्ता भी झाड़ू करता है अपनी पूंछ से फिर बैठता है, लेकिन मनुष्य वो है जो दूसरे की भी जगह साफ कर कर बैठे। तो जहां भी रहना है हमें तो ऐसा ही रहना है ना, सेवा भावी ही रहना है। तो घर में हम इस तरह से सेवा करें कि हमें राज्य का आदेश है। तो ये क्या हो गया फिर? ये कार्य भी राज्य के चरणों में लग गया। तो धनी सेवा और धनी दर्शन में ही सब कुछ महाराज जी ने सब कुछ समझा, तो वो प्राप्त किया ना। अब हमारा ये संस्कार बनेगा तो हम वो प्राप्त कर पाएंगे। सड़क सड़क पैदल यात्रा मथुरा की आरंभ हुई। भूखे कभी कभी हैं प्यासे, कभी कभी मिल गई कहीं। ठीक है, कभी कई दिन भूखा चलना पड़ा, कई बार पानी भी नहीं मिला,
प्यासे चलना पड़ रहा है, तो कभी कभी कुछ कुछ मिल जाता था। अब कभी जीवन में कुछ मुश्किल समय आए ना, तो ये बात कर लेना, अरे महाराज जी भी तो भूखे चले थे ना, क्या हो गया थोड़ा सा अगर ये दिक्कत चल रही है तो। कुछ दिन बाद अलीगढ़ पहुंचे, मिला एक लाला हमको। अभी लाला कौन है? ये हुक्म का तन है। फिर धनी आ गए, थोड़ी तपस्या हो गई तो धनी ने कहा चलो, क्योंकि जब मिल भी रहा है तो रूखा सूखा जाने कैसा मिल रहा है, तो राज जी ने कहा बड़े दिन हो गए मेरी रूह को, अब कुछ अच्छे से खिला देता हूं। तो खुद धनी हुक्म का तन लाला बनकर आते हैं और क्या कहते हैं, अपनी शक्ल भाप कर बोला, क्या रोटी चाहिए तुमको? कौन बोलता है बताइए, किसको पड़ी होती है? सामने से आकर धनी कह रहे हैं रोटी चाहिए तुमको, या कुछ और परेशानी है? मुख उतरा उतरा है कुछ। और कौन इतनी परवाह करता है सच? क्यों उतरा, मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? कोई और परेशानी है मुझे बता। पैसे धेले अगर ना हो तो कहो तुम्हें देंगे सब कुछ। क्या चाहिए? पैसे की दिक्कत आ रही, बता क्या चाहिए? ये मेरे श्री राज थोड़ी थोड़ी देर बाद ना वो क्या कहते हैं, माया से एक ना स्टॉप दे देते हैं, ठीक है सांस लो फिर चलो, फिर सांस लो, तो अपने प्रेम स्नेह की एक स्टॉपेज देते हैं राज्य, और फिर कहते हैं चल आगे बढ़, चल चल अभी और रास्ता बाकी है, बीच बीच में आ रहे हैं, ठीक है। जब मनुष्यता का अंकुर हमने इस मानव में देखा, तो हमने भी साहस आया मन की कहनी सुनने का। हमने भी कह दिया दयालु 3 रोज से भूखे हैं। मेरे को ना महाराज जी का संबोधन बड़ा अच्छा लगता है, बड़े प्रेम से बोलते हैं। हमारे भी ना जीवन में ये शैली होनी चाहिए, बोलने का तरीका। कैसे बोल रहे हैं, कह रहे दयालु 3 दिन से भूखे हैं। थोड़ा सा ना जीवन में विनम्रता लाइए बोलने में। अगर आपको अपनी बात रखनी है, चूज गुड वर्ड्स ना। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छी भी तो हो सकती है ना। अक्सर धनी मुझे ये बात समझाते हैं कि अगर तुम्हारी बात सही है तो भी तरीका भी सही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो गया सब कुछ। आपकी बात सही थी लेकिन आपने बोला गुस्से में, कटु शब्द में बोल दिया, तो खराब हो गया सारा काम, आपके मार्क्स कट गए। ठीक है, अपनी बात रखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रखिए प्रेम स्नेह की विनम्रता के साथ। अच्छे शब्दों के साथ भी बात कही जा सकती है। ये घर में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि जब आप अग्रेसिव होकर बोलते हैं ना, तो सामने वाला, अब आपका उद्देश्य तो क्या था कि सामने वाला आपकी बात समझे, ठीक, मेरी बात को समझिएगा, लेकिन अब वो डिफेंसिव हो जाता है। आपके अग्रेशन को देख के अब वो आपकी बात नहीं सुनता, वो अपनी सफाइयां देने लगता है। तो पर्पस ऑफ डिस्कशन जो हुआ था वो तो डिफीट हो गया ना। जो पर्पस था बातचीत का वो डिफीट हो गया। अब वो सुन नहीं रहा, वो अपना डिफेंड कर रहा है या वो अटैक कर रहा है। अरे मैं ऐसा हूं तो तुम भी तो यह हो, तुम भी तो ये, वो चल रही है, ठ्यों 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 तलवारें चल रही हैं। अब कुछ नहीं, कोई सुन नहीं रहा किसी की बात। मजे की बात है, लड़ते लड़ते लोग बाद में कई घंटे बाद सोच रहे होते हैं, लड़ तो रहा हूं लेकिन किस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी। इतना लंबा डिफेंस चल जाता है कि वजह भूल जाता है यार, पूछ ना ले सामने वाला बंदा। तो मैंने कई देखे समझदार लोग कहते वो बात पर आ, लड़ाई किस बात पे हुई थी। खुद तो भूल गया क्योंकि। ठीक है ना। तो समझदारी रखिए। आपको अपने सामने वाले व्यक्ति को बात समझाना है, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, सास ससुर हो सकती है, एनी कोई भी हो सकता है। बात अपनी प्यार से रखिए बात, ठीक है। अब कहो वो प्यार की सुनता नहीं, तो लड़ाई से भी नहीं सुनेगा। जिसने नहीं सुनना उसने कैसे भी नहीं सुनना, ये भी आप गलत फहमी दूर कर लें फिर। तो ये कोई तरीका नहीं है कि सुनना नहीं है तो पेल ही दो उठाते सीधे धूम धड़ाम करना शुरू करो। अरे सुन नहीं रहा, कुछ आग तो शांत हो मेरी। 2-4 जली कटी तो बोल ही दूं, इससे कुछ नहीं मिलना आपको। दूसरे को जलाने वाले का हाथ खुद भी जलते ही है, और धनी के आगे मार्क्स कटते हैं। ठीक है, फिर इससे अच्छा अब मैं आपको एक और बात बोलता हूं। अगर आपको लगता है ना सामने वाला नहीं सुनता, तो इंस्टेड ऑफ गुस्सा करना, आर्ग्यू करना, मौन ज्यादा ताकतवर है। मौन असर कर देगा आपका, उसमें फिर मौन लीजिए।
ये महाराज जी के देखो जीवनी से हमें छोटे छोटे सिखापन मिलते हैं, कितने प्यार से बोलते हैं महाराज जी। अब जरूरी नहीं है उसके लिए आपके जीवन में गरीबी आए तभी आप ये गरीबी भाव सीखेंगे, विनम्रता सीखेंगे। जरूरी नहीं है भुखमरी आए तो, ये आप वैसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये लेसन्स हैं जो वैसे भी लाइफ में आप सीख सकते हैं महाराज जी से। तो कहते हैं हमने भी कह दिया दयालु, 3 रोज से भूखे हैं, इसी वास्ते होठ और मुंह अपने सूखे सूखे हैं। मांग नहीं सकते, मांगा नहीं, आगे मांग ना पाएंगे। एक धनी के अलावा ना आज तक मांगा है, ना मांगेंगे, ना आगे कभी मांगेंगे। ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, वो देगा। तो उसी को सेठ बनकर आना पड़ेगा, हम नहीं मांगेंगे। महाराज जी की जीवनी में आगे एक प्रसंग आता है, जिसकी खातिर घूम रहे वो है आंखों वाला। उसको दिखता है, उसे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अगर आप ऐसी सोच रखते तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु के आगे हाथ फैलाएं, अन्य नहीं फैलाएंगे। प्रभु दर्शन की भूख प्यास के मारे मथुरा जाते हैं। पेट भूख का करती अपना, इससे ना ही घबराते हैं। पेट तो भूखा रहता है, ये मांगता ही रहता है, इससे नहीं घबराता मैं। अपनी इस प्रकार की सुनकर लाला भावुकता में आ, पेट बोझ भोजन जिमवाया। धनी भावुक हो गए और कह चला पहले अच्छे से खा ले, खूब पेट भर हो गया। अच्छा अब ये लोटा ले ले, एक लोटा दे दिया कि दिक्कत आती होगी। क्या होता है ना, पहले तो बिस्लरी बॉटल्स नहीं हुआ करते थे, प्लास्टिक बॉटल्स नहीं हुआ करते थे। आपके पास कोई ना कोई तो पानी का सोर्स होना चाहिए ना, मटके में या लोटा होना चाहिए जिससे आप पानी भर के साथ लेके चलो। भिक्षा का भी पात्र आपके पास हो तो किसी से कुछ मांग सकते हो। दिक्कत आती तो एक लोटा दक्षिणा में भी दे दिया उनको। ये बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या योगी, तो आप ये लोटा रख लीजिए। हमने उसका भक्ति भाव लख वह लोटा स्वीकार किया। लेकिन महाराज जी लेते तभी थे जब श्रद्धा के साथ आप कुछ देते हैं। ठीक है, राज जी को कुछ भी चिड़चिड़े होकर जबरदस्ती शर्मा शर्मी दोगे, राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। श्रद्धा से, जब श्रद्धा होगी तभी स्वीकार किया जाता है। उस लाला से विदा प्राप्त कर आगे को प्रस्थान किया। जरा दूर निकले होंगे हम, 2 सिपाहियों ने रोका। मुरझाया मुख देख हमारा, दोनों ने ही टोका। ठहरो, अपना नाम बता दो। ये कौन कह रहा है? सिपाही, अंग्रेज सिपाही हैं, होंगे मेरे ख्याल से भारतीय, लेकिन अंग्रेजी सेना में ही होंगे ना। तो सिपाही थे, उन्होंने रोका, कहा ठहरो, अपना नाम बता दो, जब जाने देंगे आगे। तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे वागे। गरीबी वाली स्थिति है तो ऐसे कहीं भागे हो, क्या चक्कर है बताओ, पहले नाम और पता दीजिए आप अपना। अब यहां से प्रसंग बदल जाएगा सुंदरसान जी। ठीक है, तो ये प्रसंग हम कर लेंगे। किस प्रकार ये 2 सिपाही महाराज जी को रोकते हैं, किस प्रकार उनको जबरदस्ती एक नौकरी करवाने के लिए ले जाते हैं, सरकारी नौकरी की। किस प्रकार वो नौकरी करते करते महाराज जी का देश ही बदलने वाला था। कलकत्ता पोर्ट में ले जाकर वो जहाज में बैठाकर किसी दूसरे देश भेजने वाले थे अंग्रेज। तो किस तरह से फिर वहां हुक्म का तन खड़ा हुआ और महाराज जी को उस संकट से भी बचाया। और फिर महाराज जी ने आगे कहां प्रस्थान किया, किस तरह दिशा में वो आगे बढ़े, ये सुनेंगे हम लोग कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की।